राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। प्रोफेसर वासुदेव स्मृति न्यास एवं महामना मदन मोहन मालवीय संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में साहित्य और पत्रकारिता के योगदान विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर प्रमुख विद्वानों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। इस संगोष्ठी के अध्यक्ष महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, आज भी समाज में बहुत सुधार की आवश्यकता है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में पत्रकारिता के कई चुनौतियां भी हैं। रही बात भाषा की, तो हिंदी भाषा देश के हर कोने में ग्राह्य है। देश का कोई भी कोना हो, वहाँ हिंदी बोली, पढ़ी और समझी जाती है। इसलिए हमें भाषा के परिष्कार और उसके रहस्य के अपवाद पर ध्यान देना चाहिए। हमें उस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि स्वाधीनता के समय भारतीय पत्रकारिता का परिवेश कैसा था। उस समय पत्रकारों को आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीयों में स्वाभिमान की भावना नहीं आई, तब तक आज़ादी की प्रेरणा नहीं मिली। संगोष्ठी के प्रमुख वक्ता डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उस दौर में एक खबर हिंदी प्रदीप को सरकार के खिलाफ लिखने पर 3000 रुपए का जुर्माना हुआ। वहीं बनारस से प्रकाशित आज अखबार ने भी अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। उसके संपादक पराड़कर जी को कई बार जेल जाना पड़ा। प्रेमचंद ने भी आर्थिक कारण से ही हंस को बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने 200 रुपए घाटे पर भी जागरण अखबार का प्रकाशन किया। 1947 में आज़ादी के समय की स्थिति विकट थी। उन्होंने उस स्थिति को बेधड़क जी की कविता का जिक्र करते हुए बयां किया। उन्होंने कहा कि उस समय का पत्रकार और साहित्यकार सभी आंदोलन में कूदे हुए थे। साथ ही आज के परिवेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के युग में पत्रकारिता की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। आज भाषा की समस्या है, सही विषय की समस्या है, लेकिन फिर भी यह युग नया है और नई तकनीक के साथ है। डॉक्टर विनोद सिंह ने जेम्स अगस्टस हिक्की की पत्रकारिता से लेकर भारतेंदु का काल गद्य निर्माण का काल कहलाता है, उन चुनौतियों के बीच साहित्य और पत्रकारिता को संरक्षण देने का काम भारतेंदु जी ने किया। उन्होंने पत्रकारिता की चुनौतियों में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को साधा। उन्होंने प्रोफेसर वासुदेव सिंह को याद किया और कहा कि गुरुजी की प्रेरणा से ही मैं पिछले 3 दशक से पत्रकारिता में सेवारत हूँ। वहीं सत्र के वक्ता डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि आज तो मीडिया में फेक न्यूज ज़्यादा छप रही है, जो कि पत्रकारिता की ग्रीन जर्नलिज्म है। इस फेक न्यूज से लड़ना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज विज्ञापन का दौर है, जिसकी वजह से पैड न्यूज की चुनौतियां भी बढ़ी हैं, जिसकी वजह से पत्रकारिता में विश्वसनीयता दूर होती जा रही है। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी वर्चुअल रूप से जुड़े और उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के समय भारतीय पत्रकारिता की चुनौती पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी के दूसरे सत्र में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन हाशिए के सिपाही विषय पर प्रमुख विद्वानों ने वक्तव्य दिया। साथ ही शोधार्थियों ने भी अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर श्रद्धानंद ने प्रोफेसर वासुदेव सिंह को याद करते हुए कहा कि गुरुजी इतिहास के मर्मज्ञ थे। इतिहास पढ़ाना सबके बूते की बात नहीं। उन्होंने विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पत्रकारिता में साहित्य की उपस्थिति होनी चाहिए। उन्होंने हाशिए के सिपाहियों से आग्रह किया कि हमारे पास पराड़कर जी का साहित्य ही नहीं है, हमें उनके साहित्य पर शोध की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि साहित्य सभी विमर्शों का सार होता है। उन्होंने प्रोफेसर वासुदेव सिंह को नमन किया और कहा कि ऐसी संगोष्ठी हमेशा काशी विद्यापीठ में होती रहनी चाहिए, क्योंकि विद्यापीठ में ही वासुदेव सिंह जी की आत्मा सुरक्षित है। इस मौके पर प्रोफेसर गायत्री सिंह, प्रोफेसर गायत्री माहेश्वरी, नीरज कुमार सिंह, पूजा, सीमा तिवारी आदि लोगों ने भी अपने विचार रखे। अंत में प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के पश्चात समापन सत्र की शुरुआत हुई। इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद वर्धन ने रुद्र काशिके की पुस्तक बहती गंगा का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने मेरठ से प्रकाशित प्रताप और बनारस से प्रकाशित भूमिगत अखबार रणभेरी का भी जिक्र किया और पत्रकारिता की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आज स्वदेश, स्वराज, कर्मभूमि जैसे तमाम अखबारों का नाम लेते हुए कहा कि उस दौर में तमाम साहित्यकार मूलतः पत्रकार रहे हैं, इसलिए पत्रकार और साहित्यकार का पारस्परिक संबंध है। सत्र में विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह 1857 के मुक्ति संग्राम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस दौर की यह बहुत बड़ी चुनौती थी कि साहित्य कैसे गढ़ा जाए। तब भारतेंदु जी अपने अखबार और पत्रिका में नव रचनाकारों को स्थान दिया। इस मौके पर उमापति दीक्षित ने कहा कि निश्चित रूप से यह ध्रुव सत्य है कि साहित्य और पत्रकार का अनुन्याश्रित संबंध है। स्वतंत्रता संग्राम की वीर गाथा को याद करते हुए आज हम इस बात का संकल्प लें कि राष्ट्रीय संगोष्ठी का यह मौका देने वाले आचार्य के दृष्टांतों और उनकी शैली को हम लोग ग्रहण करें। उनके अंदर इतिहास पढ़ाने के लिए एक अक्षुण्ण कला थी। सत्व की बात कही गई है, हमें सत्व चाहिए तो आचार्य के पास आने की जरूरत है। समापन सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने बहती गंगा, चंद्रशेखर आजाद,
विश्वनाथ शर्मा आदि लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस प्रकार काशी को नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार प्रोफेसर वासुदेव सिंह को भी किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर श्रद्धा और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर हिमांशु शेखर सिंह ने किया। इस मौके पर शोध छात्र देवी प्रसाद तिवारी, पूजा चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर सिंह प्रोफेसर वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास का मंत्री हूँ और न्यास के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित करता रहा हूँ। किस तरह का ये मनाया जा रहा है कार्यक्रम? प्रोफेसर वासुदेव सिंह काशी विद्यापीठ से उन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अवकाश लिया था और पिताजी की पहचान एक शिक्षक के रूप में नहीं थी, बल्कि एक टीकाकार, समीक्षक, भाष्यकार आदि के रूप में भी उनकी एक पहचान थी। मेरा यह मानना है कि एक साहित्यकार कभी भी मृत नहीं होता है, बल्कि उसकी कृति हमेशा उसको जीवित रखती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2008 से प्रतिवर्ष पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि से ही प्रोफेसर वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के माध्यम से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाता रहा है और उन्हीं को नमन करते हुए नमन नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित होती रही है। प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को नमन के एक अंक का विमोचन किया जाता है। इस वर्ष यह सुखद है कि प्रोफेसर वासुदेव सिंह की स्मृति में एक स्मृति ग्रंथ का भी प्रकाशन किया गया है और कल हमारे माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी जो भारी उद्योग मंत्री हैं, उनके माध्यम से उस पुस्तक का विमोचन किया गया है और नए रचनाकारों को अवसर दिलाने के लिए हमारा यह प्रयास है कि नमन पत्रिका निरंतर गतिशील रहे और लोगों को मौका प्रदान करती रहे। तो आज समापन है, समापन में कौन अतिथि मिलेगा? आज के इस समापन सत्र में या आज के इस जो सत्र चल रहे हैं उसमें आगरा से प्रोफेसर नवीन चंद लोहानी जी का, मेरठ से, आगरा से प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी का आगमन हुआ है और इसके साथ साथ अभी आनंद बर्धन शर्मा जी का आगमन होना है। तो हम लोग स्मृतियों में आज याद करते हैं श्री वासुदेव सिंह जी का जो स्नेह मिला है सदैव। आप लोग समझते हैं कुछ ऐसे प्रोफेसर जिनकी क्लास को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि कुछ अलग क्लास वाले भी आके उसमें घुस के पढ़ते हैं। उनमें से वासुदेव सिंह की क्लास में ओवर क्राउडेड क्लास भरी रहती है। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। और भी कई कार्यक्रम है, फिर भी जो आपका वक्तव्य है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, साहित्य और पत्रकारिता का योगदान बड़ा ही सामयिक है, क्योंकि आज की पीढ़ी को ये जानना और आवश्यक है, क्योंकि अपने संदर्भों से, अपने विषयों से जुड़ा रहना वर्तमान पीढ़ी, क्योंकि तो टेक्नोलॉजी के युग में जो है